प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दार्शनिक अंदाज की आपकी टिप्पणियां हमको मिलती हैं, जिनमें कई में प्रश्न भी होते हैं, कई में समाधान भी होते हैं और कई में सिर्फ एक ही भाव होता है कि प्रणाम प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को। निश्चित तौर पर हमारे विद्वान वक्ता प्रणम्य हैं, जो बहुत खामोशी से क्रांति लेकर अपने विचारों की प्रतिदिन आपसे हमसे रूबरू होते हैं और बिना सबसे अच्छा सुझाव या विचार या विमर्श वही है जो इम्पोजिंग नहीं होता, थोपने वाला नहीं होता। उस धारा में बहते बहते हमें ये लगे कि ये तो मेरी ही धारा है, ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ। और यही हमारे विद्वान वक्ता की सारगर्भित वाणी की शक्ति है। आज हम एक ऐसे सवाल पर, जिसको मैं सवाल कहूँ या सवालों या प्रश्नों कहूँ, क्योंकि अनेक बार ये प्रश्न आए और एकाधिक बार, एक से अधिक बार हमने इस कार्यक्रम पर चर्चा भी की है, लेकिन अभी ये प्रश्न कुछ पीड़ित व्यक्तियों की तरफ से फिर पूछा गया। पीड़ित इसलिए, कोई दुर्घटना हुई, मन के अनुकूल सफलता नहीं मिली। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उचित नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति ने हमें जो भेजी है बात, उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि बहुत सारी बातें गीता के एक दर्शन से या मानस की एक चौपाई से समाप्त हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। इन्होंने एक बहुत प्रयास से, एक बहुत जतन करके किसी बहुत बड़े कार्य को साधने की कोशिश की और इनके युवा पुत्र, इनको सफलता नहीं मिली। इन्होंने तो जैसे तैसे अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन इनका युवा पुत्र ये ना कर पाया। उसने पूजा घर में भगवान और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की। घर में सभी को बहुत पीड़ा पहुंची इससे, लेकिन ये प्रश्न बार बार इनके घर में गूंज रहा है कि आखिर हमसे क्या त्रुटि हुई है, ये दंड मेरे को ही क्यों मिला, मैं ही क्यों? क्योंकि इसके पहले भी शायद इनको किसी बड़े काम में सफलता नहीं मिली। अक्सर जब कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, किसी का युवा पुत्र या पुत्री या समय काल के गाल में समा जाता है, तो उस घर में, अड़ोस पड़ोस में सवाल जरूर पूछा जाता है कि यही क्यों। अब ये इतना जटिल सवाल है कि 2016 के सिंहस्थ में मैंने एक बहुत ज्ञानवान सन्यासी से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा, मत उलझो इसमें, हजारों लोग मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। अब आप इसको क्या पाप पुण्य के नजरिए से देखेंगे? क्या आप ढूंढेंगे कि इन लोगों का बही खाता निकालिए, ये जो हजारों लोग मरे हैं क्या कारण था इसके पीछे? पाप और पुण्य का बही खाता या ये बही खाता न भी हो तो ये प्रश्न सबके मन में आता है कि मैं ही क्यों। जैसे दुख के प्रति हमारा रुझान यही है कि ये हमेशा पड़ोसी की तरफ जाए, अगर ऐसा हम नहीं भी सोचते हैं तब भी ये होता है कि मेरी तरफ तो ना आए, तो कहां जाए वो? जगत तो दुख और सुख की ही एक छाया में चलने वाला संसार है, लेकिन दुख के प्रति जब ये भाव आता है कि मेरी तरफ ना आए, क्या ऐसा संभव है? दुनिया में कोई कह सकता है कि ऐसा नहीं होगा? लेकिन ये प्रश्न खूब पूछा जाता है और जितने लोग पूछते हैं कोई इसके समाधान से संतुष्ट नहीं होते। जैसा उन सन्यासी ने भी मुझसे कहा कि अभी आपकी पात्रता नहीं है शरद जी, आप नहीं समझ पाएंगे। और कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी कहा कि इसमें मत उलझो कि क्या पाप क्या पुण्य, क्या भीष्म ने पाप किए हैं, क्या दुर्योधन ने किए हैं, क्या तुमने किए हैं, इसके जटिल उत्तर तुमको नहीं मिल पाएंगे। चलिए, तो है बहुत जटिल प्रश्न। विद्वान वक्ता हमारे पहले भी इस विषय पर प्रकाश डाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर पीड़ित मानवता के लिए कुछ संवेदना के, हमारी सनातन परंपरा से निकलने वाली कुछ अमृत की बूंदें शायद इन शोक संतप्त परिवारों को या इनके मन को कुछ तो संवेदना
की मीठी लहर और एक ठंडी लहर से अनुभूत कराएं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। देखिए, आपको मैं बड़े पूर्ण मनोयोग से सुन रहा था और इस प्रश्न पर अपन ने अलग अलग चिंतन भी किया जो आपने कहा है, लेकिन इसके जितने बार चिंतन किए हैं उतने बार प्रश्न के भाव, यानी यहाँ पर जो उदात्त और अनुदात्त हैं उसके स्वर बदले हैं। स्वर बदले हैं तो चिंताएं भी अलग अलग स्वरूप में बदली हैं जी। सबसे पहले तो ये आप सुस्पष्ट कर लें कि दिलासा अध्यात्म का अंग है ही नहीं। ओह, यानी हम कहें कि चलो किसी को दिलासा दे आए या संवेदना व्यक्त कराएं तो अध्यात्म का भाग नहीं है, वो तो संसार का भाग है। शोक मोह, चाहे आप उसको मोह दें चाहे उसे आप शोक दें। आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। तो ये यहाँ पर जो लोग भी किसी को देखने, किसी के असफलता पर जाने, किसी के शोक की घड़ी में जाकर बोलते हैं तो वो वहां वो और माया का उपहार लेकर जाते हैं, वो अपने साथ और माया देने जाते हैं। वहां अध्यात्म कोई नहीं देता। अध्यात्म देने की विधा तो बड़ी निराली है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ऐसी भी घड़ी आएगी कि जब जो है आदमी को किसी को अध्यात्म में दिलासा की आवश्यकता होगी तो उसका बड़ा सुंदर विभाजन करते हैं, जिसके लिए आपने एक मुहावरा बनाया है, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, ये बड़ी अच्छी बात रही मियां रस खान ने कही है। ये तो उन्होंने कही थी गोपिकाओं को ध्यान में रखकर, लेकिन वो मुहावरे में परिवर्तित हो गई। गोपिकाएं जो हैं वो अपनी मटकी में दही और मठा लेकर के चलती हैं बेचने के लिए। तो कोई कहती मथुरा चलें क्या? बोले मथुरा क्या करेंगे जाके? बोले ज्यादा कीमत मिलेगा। बोले कीमत से क्या लेना देना। बोले जहां बिक भी जाए और हमारा काज भी हो। तो बोले कहां? बोले ब्रज की गलियों में चलो। चलो सखी ब्रज और चलें, जहां मिले ब्रजराज और माखन बेचत हरि मिले, और एक पंथ दो काज। जहां मुझे परमात्मा की अनुभूति भी हो जाए और धन भी मिल जाए, मुझे मेरा माखन भी बिक जाए, मैं वो काम करूं। तो ध्यान रखिए, अध्यात्म आपसे कहता है कि आप सचराचर सृष्टि के प्रत्येक प्रकृति और जड़ में सब में परमात्मा की अनुभूति करें। यह अध्यात्म है परमात्मा की। सुखम वापि या वा दुखम, प्रियम वापि वा प्रियम, दोनों ही स्थिति में परमात्मा की अनुभूति करें। लेकिन ये कठिन है ना अभ्यास करना, कि सुख में भी वही अनुभूति करें और दुख में भी प्रसन्न होकर कहें कि चलो साहब। ऐसा कौन आदमी मिलेगा जो कहेगा कि मेरा पुत्र जो है वो परीक्षा में पास नहीं हुआ, इसके उपलक्ष्य में आपको भोजन पर निमंत्रण है या भोज दे रहा हूं। आज तक कहीं नहीं मिलेगा। कहीं किसी के शोक मग्न होने पर कोई हंसता हुआ नहीं मिलेगा कि वो चला गया मैं आता हूं, ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। आदमी रुदन करता हुआ मिलेगा, रोता हुआ मिलेगा, तड़पते हुए मिलेगा। तो प्रकृति और ब्रह्म दो स्वरूप हैं। ब्रह्म अध्यात्म का विषय है, प्रकृति व्यवहार का विषय है। वाह वाह, बहुत सुंदर। ब्रह्म जो है अध्यात्म का बहुत बड़ा उत्तर दिया है आपने। और प्रकृति जो है वो व्यवहार का विषय है। वाह। तो ध्यान रखिए, व्यवहार में आप द्वैत बने रहें, यही क्या वो बात, द्वैत है। क्या सूत्र आप दे रहे हैं। व्यवहार में द्वैत बने रहे। आपका द्वैत बने रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन द्वैत में दो मार्ग करें ना, एक पंथ दो काज। तो हमारे दो मार्ग कैसे होते हैं? हम सफल हुए तो हम होंगे सफल, और असफल हुए तो उसके कारण असफल होंगे। मतलब उसको भाग परमात्मा को दे देते हैं। आप देखिए, तब हम भूल जाते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो कहाँ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो तो अंदर ही बैठा है ना, साक्षी भाव में बैठा है ना। तो विभाजन आप ये करिए कि यदि आपको भौतिकता प्राप्त हो गई तो बाहर का, और नहीं प्राप्त हुई तो अंदर का विषय क्यों नहीं लेते आप उसको? अंदर आत्मा साक्षी देव के रूप में विद्यमान है, तो उसका विषय लीजिए ना आप। ध्यान रखिए, होनी और अनहोनी, होनी ही होती है, अनहोनी नहीं होती। होती नहीं है वो, अनहोनी जो नहीं हो सकती वो अनहोनी है। तो अगर आपके जीवन में सफलता मिली तो वो होनी है। अब यहां हो ये गया कि आपका बहिरंग प्रकृति स्वरूप उससे मिल गया, तो आप खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन वही हुआ जो होना था, लेकिन आपका वो अंतरंग स्वरूप उससे नहीं मिल पा रहा है, तो आपको पीड़ा हो रही है। बहुत सुंदर। तो फिर आप पीड़ा में हैं। आप कह रहे हैं कि पीड़ा करें, बहुत गहरी बात है। अध्यात्म कहता है कि साधना करिए, लेकिन वो साधना करिए
जो यहाँ का ध्येय भी सफल बनाए और वहां का ध्येय भी सफल बनाए, जो लौकिकता में भी उपलब्धि दे और पारलौकिकता में भी उपलब्धि दे। चाकरी करिए, ऐसी चाकरी करिए जिससे आपको यहां भी भौतिकता में संतुष्टि प्राप्त हो, प्रकृतिगत सुख मिले और अलौकिक ब्रह्म को भी सुखानुभूति हो। ऐसी चाकरी कौन सी होती? बेईमानी का काम करेंगे तो ब्रह्म अप्रसन्न हो जाता है। अब ब्रह्म अप्रसन्न है कैसा जानेंगे? आप अंदर भयक्रांत रहेंगे, आप चोर बने रहेंगे, आप मुंह छुपाएंगे, अपने आप से मुंह छुपाएंगे, क्योंकि आप चोरी कर रहे हैं ना, आप बेईमानी कर रहे हैं ना। तो वो चाकरी करिए ना, वो भक्ति करिए ना, वो प्रक्रिया करिए ना। हमारे यहाँ लोगों को सत्संग क्यों कहा जाता था? दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान रखिए, हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक सत्संग, सत्संग का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। वो पुत्र जो नाराज होकर के उन जड़वत दिखने वाले परमात्मा के पूजन को जो विसर्जित कर रहा है या छिन्न भिन्न कर रहा है कि नहीं किया सफल, देखो मैंने इतनी मेहनत की, कमाल का है। उस जड़ में चेतना का संचार तो तेरे से होना था, वो चेतन कहाँ बन पाया? तुमने उसे चेतन कहाँ समझा? अगर चेतन समझा होता तो तुम समझ जाते वो अनादि अखंड अछेद अभेद है। वो एक मूर्ति में थोड़ी कैद हैं कि तेरे उठा देने से वो ब्रह्म वहां से चले जाएंगे। वो तो चित्त में बैठे हुए हैं, तेरे भी चित्त में बैठे हुए हैं। जन्मांतर के ध्यान रखिएगा, सत्संग आपको भोग की भी प्राप्ति कराता है और भगवान की भी प्राप्ति कराता है। कमाल का सूत्र है ये भी। वो सत्संग है जो भोग की भी प्राप्ति कराए। फिर आप भोग के ऐसे उपभोक्ता हो जाते हैं जिसमें उपयोगी होता है, सृजन ही होता है। धन प्राप्त हुआ, स्वयं भी खाया। धन प्राप्त हुआ, रिश्तेदार नातेदारों को भी आनंद दिया। धन प्राप्त हुआ, दान भी किया। धन प्राप्त हुआ, सत्कर्म भी किया। तो मिले ना भगवान से, अनुभूति में आया ना वो विषय। बहुत सुंदर। दरिद्र नारायण की सेवा की ना आपने। बहुत बढ़िया। तो आप जो है ये जो एक पंथ दो काज का सूत्र है वो आप अपने जीवन में पिरो नहीं पाते, आप जान नहीं पाते कि शोक, भय, दुख, सुख ये प्रकृति के हैं, जड़ता के हैं, शरीर की अनुभूति है, आत्मा की नहीं। तो अपने आत्मा की अनुभूति क्यों बिगाड़ रहा है? दूसरा शब्द आता है अपने यहां सकारात्मक। सकारात्मक, सकर आत्मा, सकर धन आत्मा। जो धनात्मक दिशा में आत्मा की अनुभूति करता है वो सकारात्मक होता है। तो तू सकारात्मक रहना। भाई फेल हो गया, नहीं सफल हुआ, कोई बात नहीं, उससे दुनिया तो विनिष्ट नहीं हो गई ना। तुम्हारे वो कितने स्वार्थी हो तुम, कितना एक काजा हो, बिल्कुल मतलब तुम्हारे जो द्वैत की सीमा ही नहीं। द्वैत में तो सफलता भी तुम्हारा और असफलता दूसरे को दे रहे हो। आप ये भूलते हो कि किसी को कोई संकल्प कर देने मात्र से कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और तुम्हारा काम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारा काम वही होता है जो होना होता है। वो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तुम अपने द्वैत के लिए संकल्प लेते हो, आधार उसको बना देते हो। तुम स्वयं के आधार हो, स्वराट हो तुम स्वराट हो भाई, आत्म प्रकाश है तुम्हारे भीतर। तो जो लोग आत्मा अनुभूति करते हैं वो एक पंथ दो काज कर लेते हैं, अर्थात चित्ती विश्राम तिष्ठति। वो ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। देखो अध्यात्म कितना सावधान करता है, मैं आपको बताऊं, बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं अध्यात्म के। अध्यात्म कहता है जो ये सोचता है कि मैं शरीर हूं वो घोर पापी है। मैं शरीर हूं अगर ये सोचते हैं तो आप पापी हैं। तो बोले परम पुण्य आत्मा कौन है? बोले जो ये सोचता है कि मैं शरीर नहीं, अनादि अखंड अछेद आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरे भीतर वो ईश्वरत्व विद्यमान है। तो तुम्हारे लिए ये संसार के प्रपंच इतने महत्वपूर्ण हो गए कि तुम संसार बनाने वाले की उपेक्षा करने लग गए। तो कैसे तुम दो काज करोगे एक पंथ में? ऐसे पथ में चलना जिस पथ में तेरी ध्येय भी पूर्ण हो जाए, तेरी धारणा की भी संतुष्टि हो जाए शने शने, और तू ध्याता से भी मिल ले, विधाता से मिल ले। तो और विधाता क्या है? तेरी अनुभूति, तेरे अंतर्मन की शांति। तुम्हें जो प्राप्त हो जाता, अगर वहां पहुंच जाते और वहां भी तुम्हें जीवन का संतोष नहीं मिलता, तब तुम कहां विचरण करते?
कलेक्टर बन गए आप, आपको आईएएस परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गए और आपको पोस्टिंग मिल गई वो सुदूर ऐसे अंचलों में जहां आतंक का बोलबाला है, रोजीना गोलीबारी चल रही है, बम से उड़ा रहे हैं और आप बड़ी तकलीफ में हैं और आप आना चाहते हैं, परिवार और घर के पास नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके घर के लोग यही ना कहेंगे इससे अच्छा तो बेटा घर में दुकानदारी कर रहा था वही अच्छा है। तो तेरी संतुष्टि कहाँ है? तू स्वभाव से असंतुष्ट है, क्यों? विषयों को धारण किया हुआ है अपने अंतर्चित्त में। देखिए, दो चाकरी कितनी सुंदर है, आप देखिए दो चाकरी के कितने सुंदरतम अर्थ है। भीष्म पितामह ये करते हैं, एक पंथ दो काज। वो युद्ध भी कर रहे हैं, वो युद्ध भी लड़ रहे हैं, अपने सत्कर्म भी कर रहे हैं और परब्रह्म परमेश्वर से मिल भी रहे हैं। दो काज, वचन की भी रक्षा कर रहे हैं और प्रवचनों का सार भी निकाल कर दे रहे हैं। वाह, ये चाकरी। अब देखिए, एक पंथ दो काज, रावण भी एक पंथ दो काज कर रहा है। बैर करने का अगर संकल्प लिया है तो फिर रावण की तरह कर बैर, कि जिसका नाम अजर अमर हो गया कि उसने राम से बैर किया और राम में समाहित हो गया, राम में समाहित हो गया। आप देखिए, संसार के जो जगत पति हैं वो मेरे पति हैं। पति शब्द का अर्थ होता है स्वामी, हस्बैंड नहीं होता। तुमने हस्बैंड कर लिया है, ये तुम्हारी गलती है। तो जो जगत के पति हैं उन्होंने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, मेरे पति मेरे स्वामी हो गए हैं। मैं उनका अनुगमन करने वाले, स्वामी के अनुगमन करने वाले को, पति के पथ पर जो चले वो पत्नी कहलाती है, अनुगमन करती है। तो आप जो है जीवन में इतने जो विषाद आपके जीवन में उभर कर आते हैं, मुझे बताइए, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास ऐसी ऐसी साधनाएं केंद्रित थी, मैं आपको कह नहीं सकता, उन्होंने इस उपाधियों और इन सफलताओं और इन जड़ता पर ध्यान नहीं केंद्रित किया। दिखने वाले जीर्ण से श्री सुदामा जी, जीर्ण से श्री सुदामा जी, जो केवल 5 घरों में मांग कर भिक्षाटन करके भिक्षा कर रहे हैं, जिनके घर में पहनने को वस्त्र नहीं है, कटे पिटे हैं, वो एक पंथ दो काज में है कि मैंने परिवार बनाया ना, तो परिवार का भरण पोषण करना है, मुझे जिस भी स्थिति में करना है, सत्संग से करना है। वो अपने अंतर्चित्त से वो है। वो सुदामा जी के बारे में जब पूछते हैं, नारद ऋषि जब उनकी इतनी श्रेष्ठता सुनते हैं और ब्रह्मा जी से वो प्रश्न करते हैं कि ये तो देखो परमात्मा के मित्र, ये कौन सी लीला कर रहे हैं परमात्मा, ऐसी कोई लीला होती है? ये एक दरिद्र सा जिसके जनेऊ जो है मैले हैं, कपड़े जो फटे हुए हैं और परमात्मा बिछ रहे हैं जिसके पीछे, इसके पास अतुलित क्षमता। अरे बोले सुनो, बृहस्पति को भी जब ज्ञान लेना होता है तो सुदामा के यहां जाते हैं। सुदामा यदि एक चुटकी बजाए तो 3 लोक की संपत्तियां स्वयं एकत्रित कर सकता है। तो परमात्मा ने उसे दिया नहीं, उनके जो अंतर में था उसे प्रकट कर दिया। तो तुम भी प्रयत्नशील बने रहो, घबराओ नहीं। ये शोक विपत्ति जड़ता है, प्रकृति की है, शरीर की है, संसार की है, और इसमें पुरुषार्थ दिखाने ही तुम आए हो। तो तुम्हारा पुरुषार्थ जो है सकाम भाव से करते रहो जी। असफलता न गिनो और सफलता भी न गिनो, तब तुम जो है एक पंथ दो काज कर रहे हो। डॉक्टर साहब, आज इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आपके इस विमर्श से मिल गए, मैं क्या कहूं। मतलब मुझे वो सिख गुरु याद आ रहे हैं आपकी बात सुनकर, जिन्होंने अपने ही पुत्रों को अपने सामने एक के बाद एक संसार से जाते देखा स्वेच्छा से। मुझे ध्यान रखिए, वो सक्षम थे अध्यात्म के रूप में। यदि वो एक पुकार लगा देते तो परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते। मुझे दधीची याद आते हैं, मुझे और पुरानी बात मत जाइए, 65, 62 और 71 के वॉर के वो हीरोज याद आते हैं जिनकी माताओं ने अपने पुत्र को, युवा पुत्र को तिलक लगाकर विदाई किया कि मालूम है लौटेगा नहीं आएगा। आप सोच सकते हैं कि इसके लिए कितना गजब का उत्तर हमारे विद्वान वक्ता, मैं डॉक्टर साहब को आज कैसे मैं स्मरण करूं, मैं कैसे भाव में डूबा हूं मैं, कि द्वैत तो हमारा ही है। शरीर समझने से बड़ा पाप दुनिया में कुछ है? मैं किस कारण से? शरीर, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा घर, तो शौक ही तो है ये। आपने शौक ही तो पकड़ा है संसार में आकर। कितनी गजब की बात है आपका ये द्वैत।
जो ये मानता है कि मैं और मेरे प्रियजन अखंड अछेद अनादि आत्मा का स्वरूप है, उनका कुटुंब तो अविनाशी है भाई। कौन बिछड़ा किससे, कहां गया कौन, काहे का शोक। आप कहेंगे साहब ये तो आप समझा रहे हो, तो भैया आप ही और हम ही तो द्वैत में उलझे हैं। हम ही तो दो भाग में देख रहे हैं चीजों को कि ये धन मिला और नहीं मिला, मिल गया तो अरे बाप रे बाप, प्रसन्नता की सीमा नहीं, चला गया तो हाय हुसैन हम ना हुए। नहीं साहब नहीं। हरिवंश राय बच्चन मुझे याद आते हैं। कितनी सुंदर बात है कि भैया कोई किसी की अध्यात्म में वेदना या स्वांतना बंधाने का विधान ही नहीं रख छोड़ा है अध्यात्म ने, इसका कोई कॉलम ही नहीं है। अद्भुत बात है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु अब इस आभार का हो उठा है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, क्यों न हमले मान हम हैं, चल रहे ऐसी डगर पर हर पथिक जिस पर अकेला, दुख नहीं बंटते परस्पर, तुम सुखी तो दुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। जब डॉक्टर साहब ये कह रहे थे तो बच्चन जी मेरी स्मृति में कौंध रहे थे। ये विद्वान लोगों की जमात है, हमारे विद्वान वक्ता हरिवंश राय बच्चन कितना सोचते हैं एक जैसा। डॉक्टर साहब आज इतने बड़े प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, मैं फिर कहूं कि क्या क्या कहूं मैं, मतलब आप जब भी कई बार निरुत्तर करते हैं तो भाव से भर जाता है मन। आपको बहुत हृदय से प्रणाम। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।